शांति। हमें रचनात्मकता के साथ जीना है, क्रिएटिविटी के साथ चलना है। भगवान को सबसे बड़ा क्रिएटर कहते हैं। स्वयं इस धरती पर स्वर्ग की रचना करते हैं। उन्होंने हमें परम धाम का ज्ञान दिया है। उन्होंने सूक्ष्म वतन की रचना हमारे लिए की है। तो वो सबसे बड़े क्रिएटर हैं। तो उस क्रिएटर के हम सभी बच्चे मास्टर क्रिएटर कहलाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्रिएटिव नेचर के आधार से इस यज्ञ को रचा। जो भी बाबा के बच्चे यज्ञ में आए, विभिन्न संस्कार वाले होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालना की। यज्ञ को आगे बढ़ाते रहे। और हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी भी बहुत क्रिएटिव थी। हर रोज मुरली सुनाने के पहले दादी जी कहती थी, आज अमृत वेले मुझे बाबा ने ये टचिंग दी है। वो टचिंग बताती थी और उस टचिंग को प्रैक्टिकल में अप्लाई भी करती थी। अब सबको उमंग उत्साह के साथ चलाती थी। इस आधार पर दादी जी ने इतने वर्षों तक यज्ञ को आगे बढ़ाया। हमारी मीठी दादी जानकी जी ने भी क्रिएटिविटी के आधार पर सारे विश्व में अनेकानेक देशों में बाबा का झंडा फहराया। तो जैसे जैसे सेवा बढ़ती रही, तो एक बार बाबा वरिष्ठ भाइयों से मिल रहे थे। बाबा ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बड़े बड़े मेले किए हैं, लेकिन अभी कुछ नवीनता लाओ सेवा में। तो वरिष्ठ भाइयों ने क्रिएटिव नेचर के आधार से ये विभिन्न विंगों की सेवा करने की युक्ति निकाली। और आज हम देख रहे हैं बाबा की सेवा कितनी आगे बढ़ रही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी क्रिएटिव नेचर के हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी योगाभ्यास को उन्होंने महत्व देकर उस बात को उठाया। और आज सारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मना रहा है।
और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। क्रिएटिव नेचर के आधार से जिसने ये एलईडी लाइट की इन्वेंशन किए हैं, उस इन्वेंशन को देखकर उनको कितनी खुशी होती थी और उनकी इन्वेंशन से कितने करोड़ों आत्माएं लाभान्वित हो रही है। क्रिएशन को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। प्रकाशमणि दादी जी ने इस सुंदर डायमंड हॉल की रचना की। क्रिएटिव नेचर होने के कारण इतनी सुंदर रचना की, उस रचना को दादी देखती थी, बड़े खुशी में झूमती थी। और हम सभी उस क्रिएशन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में क्रिएटिविटी को अपनाकर चलना बहुत जरूरी है। उससे क्या लाभ होता है? क्रिएटिविटी को अपनाकर चलाने से नई नई प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, नई नई टचिंग्स हमें बाबा से मिलती हैं, जिसके कारण उमंग उत्साह के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। और क्रिएटिविटी नहीं होती है तो अलबेले होकर धीमी गति से चलते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी अपनाने से जो हमारे में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम यथार्थ रीति से यूज कर सकते हैं और बहुत सुंदर आनंदमय स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं और स्वयं को उमंग उत्साह से भरपूर अनुभव करते रहते हैं। अब इस सवाल ये उठता है, इस क्रिएटिविटी को मेंटेन कैसे करें? क्रिएटिविटी का सोर्स सुप्रीम फादर है। उन्होंने ही अनगिनत बार स्वर्ग को रचा है, अनगिनत बार हम सभी को देवता बनाया है। तो उनसे हमें प्रेरणाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है मनन चिंतन करते रहना। ब्राह्मण जीवन में मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो। हमने देखा है जिनों के जीवन में मनन चिंतन करने की कला होती है, वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। और जिनों के पास ये मनन चिंतन की कला नहीं होती है, क्रिएटिविटी की कला नहीं होती है, वो धीरे धीरे उनका उमंग उत्साह कम होता है और थोड़ा किनारा भी हो जाते हैं। तो हर रोज मुझे बाबा की मुरली से कुछ पॉइंट्स लेने हैं और एकांत में बैठकर उस पर मनन चिंतन करना है। हर रोज कुछ न कुछ मुझे लिखना है। तो मनन चिंतन करने से बाबा से हमें नई नई प्रेरणाएं, नई नई टचिंग्स, नई नई आइडियाज, नई नई युक्तियां मिलती रहती हैं।
क्योंकि बाबा हमें टचिंग पावर के द्वारा पालना दे रहे हैं। और भविष्य में जब परिस्थितियां और बिगड़ती जाएगी, उस समय विशेष टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा हमें पालना देते रहेंगे। इसलिए बाबा से कैसे टचिंग प्राप्त करते रहें और क्रिएटिविटी को लेकर कैसे चलें, ये कला हमारे पास होना जरूरी है। एक बार एक विदेशी भाई ने बाबा से पूछा कि बाबा, हमें जो टचिंग्स मिलती हैं वो टचिंग्स हमारी खुद की है या बाबा की है, कैसे समझे? तो बाबा ने जवाब में 3 बातें बताई थी। बाबा की टचिंग जब होती है उसके 3 कंफर्मेशन होते हैं। पहला कंफर्मेशन है बाबा की टचिंग बहुत पावरफुल होती है। दूसरा कंफर्मेशन है उस टचिंग को जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे ये संशय नहीं आता है। निश्चय के साथ हम उसको अप्लाई करते हैं। और तीसरी बात, उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा जब टचिंग देते हैं तो उस समय एक्स्ट्रा शक्ति भी हमें देते हैं उस टचिंग को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। तो इसलिए बाबा से टचिंग हमें प्राप्त करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में सदा प्रयोग करते रहते हैं, परिणाम स्वरूप उनको किसी न किसी प्रकार का आविष्कार भी प्राप्त होता है। इससे हमें अपने जीवन की प्रयोगशाला में क्रिएटिविटी के आधार पर कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। मुझे याद है मैं जब मधुबन में 76 में आया था तो शुरू में मैंने आत्मा के अभ्यास पर जोर दिया। उसके बाद योगाभ्यास को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया और उसके बाद मनन चिंतन का अभ्यास करना शुरू किया। मेरा पहला आर्टिकल ज्ञानामृत पत्रिका में 78 में पब्लिश हुआ था। तो मैं उस मनन चिंतन की कला को आगे बढ़ाता रहा और 86 में मेडिटेशन हॉल में मैं बाबा से मिल रहा था तो बाबा ने मुझे पर्सनल वरदान दिया था कि आप मनन चिंतन में होशियार हो। इस मनन चिंतन की कला को ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए यूज करते रहो। जब मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ उसके बाद बाबा से टचिंग मिलते रहना ये बहुत नेचुरल सा हो गया। तो
मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें धरती पर स्वर्ग लाना है, हमें स्वयं को देवता बनाना है। इतना ऊंचा काम करने के लिए हमारे पास क्रिएटिविटी होना जरूरी है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आपको चलता फिरता म्यूजियम, चैतन्य म्यूजियम अनुभव करना है स्वयं को। और भी कहा है आपके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दें, तो उसके लिए हमें दिव्य गुणों को धारण करना जरूरी है। तो दिव्य गुणों को धारण करने के पहले हमें अपनी कमियों को चेक करना है और उनको खत्म भी करना है। तो चेक करने का तरीका और उनको खत्म करने का तरीका क्रिएटिविटी के आधार से हमें अपनाना है। और दिव्य गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए भी क्रिएटिविटी को अपनाना है। दिव्य गुणों का ज्ञान तो हमारे पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक दिव्य गुण रूपी फल को इस जीवन रूपी पेड़ पर लगाना है, कैसे अनुभव करना है, उसके लिए विभिन्न युक्तियों को अपनाना है, अलग अलग विधियों को अपनाना है। और जैसे आज भी बाबा ने वरदान में कहा, सेवा तो आप करते हैं, लोग यहां आते हैं, खुश होकर जाते हैं, लेकिन एडिशन करो, क्रिएटिविटी की एडिशन करो कि आपके फरिश्ता स्वरूप से उनको शक्ति की प्राप्ति हो, कुछ न कुछ उनको अनुभूति हो। तो ये भी क्रिएटिविटी हमें अपने सेवा में अपनाना है। योगाभ्यास हम करते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें क्रिएटिविटी को अपनाते रहना है, क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद तो करते हैं, लेकिन उसमें नवीनता न होने से कभी कभी उस अभ्यास में हमारी रुचि कम होती है। तो योगाभ्यास में रुचि बढ़ती रहे और हमारा योगाभ्यास और प्रखर होता रहे, उसके लिए कुछ न कुछ नवीनता को अपनाते रहें। तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी देवता बनना है, उसके लिए हमें अपना पूजनीय स्वरूप, सतयोगी देवता स्वरूप, सजा सजाया स्वरूप सामने रखना है। ये पुरुषार्थी स्वरूप है और ये मेरा देवता स्वरूप है, इसके जैसा मुझे बनना है। तो कौन से दिव्य गुण मेरे में अभी कम हैं और कौन से दिव्य गुणों को मुझे धारण करना है, उसकी सूक्ष्म चेकिंग भी करते रहें। और सारे दिन भर सेवा के क्षेत्र में रहते हुए दिव्य गुणों को धारण करने पर ध्यान दें। हम सेवाधारी 76 में 50-60 सेवाधारी थे मधुबन में, हम डायरेक्ट बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा
अभी मधुबन में आप ट्रिपल सेवा करते रहो। अब हमने सोचा ट्रिपल सेवा कौन सी करेंगे, यहाँ तो सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान किसको नहीं दे सकते हैं। एक कर्मणा सेवा, दूसरी संकल्पों के द्वारा मनसा सेवा, तो तीसरी बाबा ने कहा दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा सजा चेहरा आपका जब होगा तो आपके सजे हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान स्वतः ही होता रहेगा। तो हमें सेवा के क्षेत्र में रहते हुए किसी न किसी युक्ति को अपनाते रहना है और किसी न किसी तरीके से दिव्य गुणों को धारण करते रहना है। तो जैसे जैसे क्रिएटिविटी हमारे जीवन में बढ़ती जाती है तो हमारे जीवन में तो उमंग उत्साह होता ही है, लेकिन हम अपने साथियों के जीवन में भी उमंग उत्साह भर सकते हैं। अपने साथ अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्रिएटिव नेचर हमारा नेचुरल हो। जो भी हमारी आत्मा में ऊर्जा है उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको यथार्थ रीति से सेवा में लगाने के लिए ये क्रिएटिविटी हमें बहुत मदद करती है और सदा आनंदमय जीवन अनुभव करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये क्रिएटिविटी का परसेंटेज भी बढ़ता रहे, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है मैं टचिंग दूंगा आपको, लेकिन एक कंडीशन पर, जब आपकी बुद्धि अनटच होगी, डिटैच होगी, फ्री होगी, उस समय आपको मैं टचिंग दूंगा। और बाबा से टचिंग हमें मिलने के बाद उसको कैच भी हमें करना है। बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जो उसको हम कैच भी कर सकें। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों के पास वॉइसलेस वायरलेस सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में दो कम्युनिकेशन हैं। एक है योग के द्वारा कनेक्शन जोड़ना और दूसरा कम्युनिकेशन है मनन चिंतन के द्वारा कनेक्शन जोड़ना। जिनके पास ये दोनों कम्युनिकेशन होंगे वो आगे चलकर बहुत सफलतापूर्वक उन्नति करते रहेंगे, क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन बाबा के साथ होगा, जब चाहे हम बाबा से बात कर सकेंगे, जब चाहे बाबा भी हमारे से बात कर सकेंगे। इसलिए ये कम्युनिकेशन मनन चिंतन के द्वारा हमें मेंटेन करना है। हर रोज ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के गुह्य राजों को हमें समझना है और बाबा जो क्रिएटर हैं उनसे हमें टचिंग्स प्राप्त करते रहना है। अभी धरती पर स्वर्ग लाने के लिए हमें देवता तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ इन तत्वों को पावन भी बनाना है। तो तत्वों की सेवा कैसे करें, कौन सी विधियों को अपनाएं, कौन सी क्रिएटिविटी को अपनाएं, ताकि हम एक एक तत्व को
पावन कर सकेंगे, क्योंकि तत्वों को पावन करने की सेवा में जितना हम सहयोगी बनते हैं, डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। तो एक तो तरीका है बाबा से सकाश लेकर सृष्टि के ग्लोब को देना, और दूसरा तरीका है उन तत्वों को देव या देवी के रूप में सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके बाबा से सकाश लेकर उनको देना। और भी कुछ नया तरीका हम ढूंढते रहें और उस तरीके को अपनाते रहें और इस सेवा की स्पीड को बढ़ाते रहें, क्योंकि अभी हमें समय मिला हुआ है। इस सेवा को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आने वाले हलचल के समय में अपनी स्थिति को अचल रख कर ऐसी सेवा अगर हम करना चाहेंगे तो उसके लिए लंबे समय का अभ्यास करते रहना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास अपनी उन्नति के लिए, यज्ञ की उन्नति के लिए, औरों की उन्नति के लिए ये क्रिएटिविटी को अपनाना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने जीवन में उमंग, उत्साह और असीम आनंद की अनुभूति करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य को नवीनता नहीं मिलती है तो उसको जीवन बोर होने लगता है। तो अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है स्वयं उमंग उत्साह में भरपूर रहना और सबको उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को नंबर 1 पुरुषार्थी, अच्छे पुरुषार्थी बनना है और क्रिएटिविटी को जीवन का अंग अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।